एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कहाँ से आप सब बहुत बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में तुमने क्या किया था? हेलो एल्केन के हेलो एल्केन के भौतिक गुणों को जान लिया था। अब हम लोग उसके क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को जानेंगे, रासायनिक गुणों को समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। तो हेडिंग बनाना रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग क्या बनाओगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? हेलो एल्केनों के रासायनिक अभिक्रिया के बेस पे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया था बेटा? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, जिसको कहते हो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हो? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर उसके बाद कहते हो निराकरण की अभिक्रिया। किसको कहते हो? निराकरण की अभिक्रिया कहते हो। फिर नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये चीजें समझ में आई? 3 होगा। कौन सा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा निराकरण की अभिक्रिया, चौथा तीसरा कौन सा होगा? धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखो हेलो एल्केनो किया गया है। ठीक, पहला कौन सा था? यहाँ पे नाभिक रागी, जिसको स्नेही कहते हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा क्या होता है इसमें? निराकरण अभिक्रिया। तीसरा कौन सा होता है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया? ये 3 इसके क्या है? हेलो एल्केनो की अभिक्रियाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कौन सा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरा कौन सा? निराकरण, तीसरा कौन सा था? धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसको नोट करो। हेडिंग क्या है आपका? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये नाभिक का क्या मतलब है? इसमें क्या होता है? नाभिक स्नेही मतलब ऐसी अभिक्रिया, यहाँ पे बोलोगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होंगे तुम्हारे, क्या करेंगे, इसको नाभिक से लगाव होगा, प्लस चार्ज से क्या रहेगा? लगाव रहेगा। नाभिक कहाँ में मिलता था? अब जैसे तुम कोई भी तत्व लेते थे उसमें क्या रहते थे बेटा? उसके नाभिक में क्या रहते थे? बताओ। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही तो रहते थे। क्या रहते थे? प्रोटॉन ही रहते थे, जो प्लस चार्ज शो करते थे। इसको किससे लगाव होगा? जिसको जिसके पास प्लस होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा होगा न्यूक्लियोफिलिक, ये कैसा होगा बेटा? निगेटिव होगा। जिसको क्या लगाव रहेगा? जिसको पॉजिटिव से बहुत ज्यादा लगाव रहेगा। समझ में आ रहा है ना? जिसको किससे लगाव रहेगा? पॉजिटिव से लगाव रहेगा। इसका डिफिनीशन लिखिए, फिर क्लियर हो जाएगा। डिफिनीशन में क्या होता है बेटा? जब एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे? नाभिक स्नेही की उपस्थिति में हमें कराई जाती है, तो हमें क्या मिलता है? जल्दी से बताओ, पढ़े हो, क्या मिलता है बताओ? यहाँ पे तुम्हारा एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? एल्कोहल बनाया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे पास कोई भी क्या रहेगा? अब जैसे ये रहा तुम्हारे पास एल्किल हाइलाइट, और आ गया तुम्हारा कोई भी न्यूक्लियोफिलिक। क्या आ गया बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। तो ये तुम्हारा क्या करेगा? इस हाइलाइट को क्या कर देगा? हटा देगा। हटाने का मतलब ये है कि हटा के इसको अपने साथ जुड़ जाएगा। बेटा इसको तुम देखोगे बहुत ध्यान से, ये तुम्हारा कैसा होगा? निगेटिव चार्ज। ये कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये कैसा है? निगेटिव है। तो ये इसको किससे लगा हुआ है? जो पॉजिटिव होगा तो ये बनाएगा क्या? यही बनाएगा। ठीक, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक, और इसको क्या कर देगा? अलग कर देगा। यही बहुत सिंपल सी बात है। अब तुम्हें एग्जाम में कैसे लिखना है इसके बारे में सोचो। तो अब एग्जाम में कैसे लिखा जाता है इसको चलो लिखो।
जब बास डिप्लीशन, जब एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया नाभिक स्नेही की उपस्थिति में कराई जाए तो हमें क्या मिलेगा, हैलाइड आयन का नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। क्या होता है बेटा, हैलाइड आयन जो भी है उसका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। एग्जाम्पल पहले ही समझा दिए थे, ये रहा आपके पास क्या, एल्किल हाइलाइड, इसको क्या करवाना है आपको, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन करवाइए, ये निगेटिव ही होता है तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, क्या बनाएगा, RNU बना देगा। जैसे ही बनाएगा इसके ऊपर से इसका क्या चला जाएगा, पॉजिटिव हट जाएगा, उसका निगेटिव और पॉजिटिव क्या हट जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पर X की प्रतिस्थापन हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो में। पहला कौन है, S1 अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा कौन सा है, SN2 अभिक्रिया। ठीक, कौन है, S1 अभिक्रिया है, दूसरा कौन सा है, SN2 अभिक्रिया है। ये बातें समझ में आ रही है तुम्हें। और इसी तरह अगर मान लो तुम्हें, अब तुम्हारा सवाल ये उठता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा। जैसे मैं इसकी पूरी वैल्यू रखूं, यहाँ पे CH3 रख दिया और यहाँ पे क्लोरीन रख दिया, X की जगह क्लोरीन रख दिया। अब यहाँ पे तुम्हें कोई भी न्यूक्लियोफिलिक ले लेना है, परेशान मत होना। न्यूक्लियोफिलिक एक KOH ले लिया मैंने यहाँ पे, जिसके पास निगेटिव होगा वही तो क्या होगा, तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसमें तुम ध्यान से देख रहे हो, अगर कोई भी कंपाउंड होता है बेटा बना रहता है तो उसमें तुम जानते हो कि एक क्या होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक, इसमें ये निगेटिव जानते हो ना, ये हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है वो निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव मेटल। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये इसके साथ जा रहा है ना, ये इसके साथ जा रहा है तो ये क्या बना रहेगा तुम्हारा, ये बनाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, KCl अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे मैं क्या करूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले लिया जाएगा, तब भी ये इसी के साथ रिएक्शन करेगा। चलिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एथिल ले लेते हैं, एथिल क्लोराइड ले लिए, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो फिर वही बनाएगा क्या, C2H5OH, और यहाँ पे NaCl। समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम यहाँ पे ले सकते हो। अब देखो डायरेक्ट भी तुम ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम पूरा लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, ये भी ले हटा सकते हो, ये ले सकते हो। समझ में आ रहा है, ये भी तुम ले सकते हो, कोई डाउट नहीं ना है। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, S1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में आना तय है, नोट करो इतना। अब बेटा देखो, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर की तरह समझेंगे। S1 और SN2 को जब हम कंपेयर की तरह समझेंगे ना तो हम बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अगर हम उसे खाली खाली अकेला अकेला पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन दो चीजों को अगर हम कंपेयर के साथ रख के पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हमको समझ में आ जाएगा। एक तरफ हेडिंग लिखते हैं बेटा S1 अभिक्रिया, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, SN2 अभिक्रिया। ठीक, ये हो गया आपका S1 और SN2। अब इसमें क्या होगा, S1 क्या होता है, अब तुमसे S1 जो अभिक्रिया होती है ये बोला जाता है, यह वह अभिक्रिया है जिसका कोटि क्या होता है, एक होता है, जिसका कोटि एक होता है। अब देखो तुम लोग ये पढ़े हो, रासायनिक बल गतिकी में तुमने पढ़ा होगा, तो कोटि तुम्हारा पढ़ा होगा तुमने, कोटि क्या होती है, एक कोटि की अभिक्रिया, दो कोटि की अभिक्रिया, तीन कोटि, शून्य कोटि, ये सारी चीजें पढ़े हो ना। तो ये जो S1 अभिक्रिया होती है वो कितने कोटि की होती है, एक कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखिएगा इसका, वह नाभिक स्नेही अभिक्रिया जिसका कोटि क्या होता है बेटा, एक होता है। ठीक, कोटि क्या होता है, एक होता है, वह नाभिक स्नेही अभिक्रिया जिसका कोटि क्या होता है, एक होता है। फिर इसमें क्या होगा, SN2। अब देखो साथ में हम लोग लेकर चल पढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि ये तुम्हारा जो होगा ये
इसकी कोटि कितनी होगी? 2 होगी। तो आप लिखोगे वह नाभिक स्नेही अभिक्रिया जिसका कोटि 2 होता है। क्लियर हो पाया? जिसका कोटि क्या होता है बेटा? 2 होता है। S1 है तो उसकी कोटि 1 होगा, SN2 है तो उसकी कोटि 2 है। बहुत सिंपल सी बात है। फिर इसमें क्या होगा? नेक्स्ट इसका क्या लिखोगे? नेक्स्ट में आता है बेटा, यह कितने पदों में होता है? 2 पदों में होता है। मतलब इसका जो रिएक्शन होगा वो 2 स्टेप में होगा। कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में होगा। लिखिए, यह 2 पदों में पूर्ण होता है। ठीक, यह कितने में होगा बेटा? 1 में। इसी का उल्टा, जैसे यहाँ पे SN2 है तो ये 2 पदों में पूर्ण हो रहा है, AS1 है तो ये क्या हो रहा है? 1 में हो रहा है। यहाँ पे लिखिएगा, यह 1 पदों में पूर्ण होता है। ठीक है, समझ में आया? यह 1 पदों में पूर्ण होता है। अब बेटा देखो, मैकेनिज्म से हम सब लोग समझेंगे। अब हमारे पास रिएक्शन आता है, इसमें क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तुम्हारे बोर्ड में क्रियाविधि नहीं पूछता, लेकिन SN1 और SN2 में क्रियाविधि पूछता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जितना मन करे उतना इंपॉर्टेंट लगा दो। तो अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। क्रियाविधि, ठीक है बेटा, क्रियाविधि। अब तुम क्या करो? कंपाउंड ले लो। अब देखो, तुम कंपाउंड लोगे, तुम्हें बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तुम कोई भी कंपाउंड रख रहे हो तो ये किस में करेगा? 2 स्टेप में करेगा। कैसा करेगा? इसमें 2 स्टेप करेगा। तो पहला इसका काम क्या होगा? तुम्हारे कंपाउंड को, एल्किल हाइलाइड को ये क्या बनाएगा? कार्बन धनायन में बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? कार्बन धनायन में बनाएगा। फिर उसके बाद रिएक्शन करेगा। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा। अब मैं यहाँ पे करती हूँ क्या हूँ, पहले तुम एल्किल हाइलाइड ले लो बेटा, ऐसे ले लो। ठीक, ऐसे लोगे तो भी मजा आएगा पढ़ने में, करने में भी मजा आएगा। लेकिन क्या है, तुमको नंबर थोड़ा सा कम मिल जाएगा। हो सकता है एग्जामिनर को भरा भरा काफी अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा फैला फैला के सुंदर, तो ये समझने के लिए लिख रहे हैं। तो ये तुम्हारा रहा एल्किल हाइलाइड। इसको क्या करेगा? वो पहले तोड़ेगा। पहले स्टेप में वो क्या करेगा? तोड़ेगा। तो ये तुम जानते हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या बनाएगा? कार्बन आयन में बनाएगा। इसको तोड़ देगा ऐसे, इन दोनों को खत्म कर देगा। फिर बेटा, जो तुम्हारा कार्बन आयन है उसको, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप। इस कार्बन आयन को क्या करेगा? इसमें न्यूक्लियोफिलिक करवा देगा। खुद आएगा, न्यूक्लियोफिलिक आएगा। ये तुम्हारा आएगा, जो नाभिक है ना, देख रहे हो ना, नाभिक स्नेही। फिर ये आएगा, फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा। क्या करेगा बेटा? फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये ऐसा बन जाएगा। अब इस पे से दोनों पास से चार्ज खत्म हो जाएगा। क्यों? ये जुड़ जाएंगे। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, अब जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस चलते हैं, है ना। तुम्हारे अगर आसपास देख रहे हो तो वो 2 स्टेप प्रोसेस चलते हैं। जैसे किसी की फ्रेंडशिप है बेटा, किसी की फ्रेंडशिप है तो वो क्या करेगा? पहले तोड़ेगा, फिर बाद में नया बनाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? पहले वो तोड़ेगा, फिर उसके बाद वो नया बनाएगा। लेकिन कुछ लोगों की फ्रेंडशिप ऐसी रहती है जो एक साइड में चलती रहेगी, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें क्या होगा? 1 पदों में होगा। मतलब ये जो रिएक्शन है, इसमें टूटने वाला काम नहीं होगा, वो साथ साथ टूटेगा और साथ साथ पार्शियली बॉन्ड बना के चलता रहेगा। अब तुम याद क्या करो, अगर देखो तुम अपने बोर्ड में ये लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। तुम्हारा सही है, गलत नहीं है, लेकिन मजा नहीं आएगा। तुम क्या करो, इसी चीज को तुम बड़े में लिख दो। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या करें हैं, हम लोग बड़े में लिखते हैं। तो बड़े में लिखने के लिए तुम क्या करो, यहाँ पे 3 डिग्री वाला लेना। ज्यादा फैला के लिखोगे अच्छा लगेगा। ऐसे ले लिया। अब ये क्या करेगा बेटा? यहाँ से इसको हटा देगा। इसको, इस बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को क्या करेंगे बेटा? ये तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो ये जो तुम्हारा कार्बन है, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो साइड वाला लगा है वो कार्बन नहीं, जो बीच का कार्बन है वो, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? X यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है,
फिर इसी चीज को फिर से वो रिएक्शन करवाएगा दूसरे स्टेप में। ये आपका पहला स्टेप हो गया। ये दूसरे स्टेप में बेटा, दूसरे स्टेप में ये कार्बन CH3 CH3 रहेगा, CH3 यहाँ पे जो पॉजिटिव है वहां पे कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको पॉजिटिव लोग पसंद है। तो यहाँ पे ये क्या बना लेगा, ऐसे हो जाएगा, उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, किसी की दोस्ती रहती है, ये बहुत सिंपल सी बात है, किसी की दोस्ती रहती है तो बेटा वो क्या करते हैं, पहले बॉन्ड को तोड़ेंगे फिर नया बनाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दो लोगों को साथ साथ लेकर चलते हैं फिर बाद में एक को तोड़ देंगे, ऐसा नहीं करते। ये चीजें याद रखना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये होगी बेटा, जो पहला स्टेप है तुम्हारा, जो पहला स्टेप है ये धीमा होता है। ये क्या होता है तुम्हारा, धीमे धीमे चलेगा। पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा, धीमे धीमे चलेगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, बहुत तगड़ा सा होगा। अब जैसे किसी को टूटना रहता है तो धीरे धीरे टूटता है ना, आसान, एक झटके में थोड़ी टूट जाता है। छोटी छोटी गलतियों से धीरे 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 वो रिश्ता क्या करता है, टूटता रहता है। किसी की अगर फ्रेंडशिप होती है तो धीरे धीरे, लेकिन फिर उसके बाद जब बनता है बॉन्ड तो क्या होता है, बहुत तेजी से बनेगा। क्या बनेगा बेटा, बहुत तेजी से बनेगा। फिर उसमें एक बात और याद देने वाली है कि जो यहाँ पे कार्बन धनायन बन रहा है, ये रहा कार्बन धनायन। ठीक, ये जो बेटा कार्बन धनायन बन रहा है ये मध्यवर्ती कार्बन होता है। क्या है, मध्यवर्ती, बीच में होता है। ये समझ में आ रहा है ना, ये बीच में बन रहा है, ये याद रखना। ये क्या होता है, मध्यवर्ती। तो जो पहला मैग्नीशियम में जो पहला स्टेप है वो धीमे होगा, दूसरा स्टेप जो होगा बेटा वो क्या होगा, तीव्र गति से होगा। ये याद रखिएगा, पहला पद जो होगा वो बहुत धीरे धीरे चलेगा और जो दूसरा पद होगा वो बहुत तीव्र गति से होगा। अब उसी के बाद तुम्हारा जो आता है, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग आ जाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें समझो ये क्या है, ये अभिक्रिया जो तुम्हारा है एक ही पदों में हो रहा है। तो अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ये बहुत इजी है, देखो इस पे सर मत फोड़ना, बस एक बार समझोगे ये क्लियर कर ले जाओगे। इसके पहले जो RX लिखवाए थे, मतलब ये रहा, ये तुम्हारा एल्कीन हाइलाइड रहा बेटा। ये क्या करेगा, एक ही अभिक्रिया में चलेगा, इसको तोड़ेगा, ठीक, ऐसे हो जाएगा। फिर इसी को अभिक्रिया को क्या कर देगा, वो न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर देगा। तुम चाहो तो यहीं पे ले सकते हो, ऐसे न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा, ये बना लेगा और एक्स को क्या कर देगा, हटा देगा। इस एक्स को सच में एक्स बना देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बॉन्डिंग पार्शियली चलता रहता है बेटा, पार्शियली क्या रहता है, टूटता रहता है। ये चीजें क्लियर रखना। अब तुम क्या करो, इसी में समझो इसको। अब जैसे मैं क्या करूं, इसको सिंपल तरीके से समझती हूँ। यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल लगा दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो एक साथ दो दो लोगों से बनाए रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या रहा, NU रहा न्यूक्लियोफाइल। ये तुम्हारा R की जगह मैंने CH3 एल्किल ले लिया और X, ठीक है। X को X रखने देते हैं, तुम्हें पता है कि X की जगह पे क्या क्या रखा जाएगा। तो बेटा ये क्या करेगा, जल्दी बताओ, ये क्या करेगा, ये तुम्हारा जो बीच वाला आएगा, मध्यवर्ती जो आएगा, इसमें तुम देखोगे संक्रमण जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, संक्रमण जैसा बन जाएगा। मतलब ये होगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये याद रखिएगा, इसके साथ ये देखोगे तो धीरे धीरे क्या कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल से भी जुड़ने लगेगा, पार्शियली ऐसे धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल से ये जुड़ने लगेगा। और ये पहले किससे जुड़ा है, धीरे धीरे इससे भी जुड़ा है, ठीक है। इसका चक्कर समझ रहे हो ना, इधर भी है इधर भी है, दोनों लोगों को। तो ये कहलाता है क्या, संक्रमण अवस्था। क्या कहलाता है बेटा, संक्रमण अवस्था कहलाता है। जो इम्पोर्टेंट है ये याद रखना, संक्रमण अवस्था कहलाता है। फिर ये क्या करेगा, इसी को खत्म कर देगा। ये क्या कर देगा, इस वाले X को खत्म कर देगा, टाटा बाय बाय कर देगा, इस X को सच में X। फिर यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, इसी में एक ही पद में होगा, ये साथ साथ चलेगा। मतलब ये तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल देख रहे हो, ये न्यूक्लियोफाइल कब आ रहा है, दूसरे स्टेप में, जब पहले कोई टूट जा रहा है तब आ रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, साथ में तुम्हारी दोस्ती है लेकिन कोई तीसरा आ रहा है, फिर उसी से कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे तुम्हारा क्या हो रहा है,
पार्शियली जुड़ रहा है, ये जुड़ने वाला काम कौन कर रहा है भाई, कौन, ये याद रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा CH3 और ये बन जाएगा और X को निकाल देगा। ठीक है, क्लियर हो पाया? बहुत सिंपल तरीके से समझ गए ना। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, संक्रमण अवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संक्रमण अवस्था कहलाएगा। ये बात याद रखना। अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो तुम्हारा मध्यवर्ती में आएगा बेटा, इसमें जो मध्यवर्ती अवस्था होगी वो क्या कहलाएगा, संक्रमण अवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती। इसमें मध्यवर्ती कौन था, कार्बन धनायन था। इसमें कौन था मध्यवर्ती में, संक्रमण था। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या मैं इसके आगे लिखूं, यस या नो बताओ, समझ में आ गया? अब देखो इसमें होगा क्या, तुमने मैकेनिज्म को समझा था वो कर लिया। अब इसमें अंतर भी पूछा जाता है, कभी आपसे क्या किया जाएगा, S1 अभिक्रिया ही पूछ ले जाएगी, कभी दोनों में अंतर पूछ लिया जाएगा। तो अब ये हम पढ़ेंगे बेटा, इसका अंतर जान गए थे, मैकेनिज्म भी समझ लिया था। तो इसमें लिखोगे क्या, इसमें क्या लिखोगे, इसमें कार्बन धनायन कहाँ बनता था, मध्यवर्ती। इसमें कार्बोधनायन मध्यवर्ती यौगिक कहलाता है। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें संक्रमण अवस्था मध्यवर्ती यौगिक कहलाता है। क्लियर हो पाया? इसमें क्या होगा बेटा, जो पहला पद है, इसमें पहला पद धीमा तथा दूसरा पद तीव्र गति से होता है। क्लियर हो पाया? और इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ, इसमें क्या होगा, जो इसमें अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग, इसकी जो गति है बेटा, ये किस पे डिपेंड करेगा, RH तथा न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर करता है। इन दोनों पे निर्भर करता है कि उसके साथ जुड़ने वाला कौन है ना, न्यूक्लियोफाइल तगड़ा वाला है कि कम वाला है, ये डिपेंड करता है। ये बातें समझ में आ गई, ये तुम्हारा अंतर हो गया। अब देखो 4-5 अंतर हो गए, तुम रिएक्शन भी दे दोगे, आसानी से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब बेटा नोट करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क्स में, तुम्हारे कॉम्पिटेटिव भी एग्जाम में, तो ये नोट करके लिखना। नोट करके लिखोगे, RH की क्रियाशीलता, ठीक, का क्रम, RH की क्रियाशीलता का क्रम, मतलब जो तुम्हारा एल्किल हाइलाइट होगा वो S1 में कौन सबसे ज्यादा करेगा, तो कौन करेगा सबसे ज्यादा, जो 3 डिग्री होगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट जो होगा, फिर उसके बाद 1 डिग्री जो होगा, ठीक, फिर उसके बाद तुम्हारा ये होगा CH3X। समझ पाए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा इसमें कौन आएगा, जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। नोट करके ये भी लिख दो कि
शीलता का क्रम। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री पहले आ जाएगा। पहले कौन करेगा सबसे तगड़ा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। समझ में आया? ये तुम्हारा हो गया इम्पोर्टेंट, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना बेटा। समझ में आया ना कि कैसे होगा कैसे नहीं। S1 क्लियर हो गया, SN2 क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाना हेलो एल्केनो, हेडिंग है हेलो एल्केनो के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या है? हेलो एल्केनो के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। ठीक, क्लियर हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहला क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा। क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्सिल अब ये हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह में कौन आएगा, OH। इसके पहले जो पढ़ा था तुमने, इसमें कौन आएगा, OH आएगा। अब होता क्या है तुम्हारे पास ये बोला जाता है हेलो एल्कीन की जली क्या रहेगा, क्षार रहेगा, या फिर तथा क्या रहेगा, सिल्वर। बताओ क्या रहेगा तुम्हारे पास, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो एल्कोहल क्या होता है, तुमको प्राप्त होता है। इसके पहले भी तुम पढ़े थे। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या रहेगा, क्या रहेगा, हेलो एल्केन्स रहेंगे, ये रहेंगे हेलो एल्केन्स। आप किसी भी क्या कर लो, हाइड्रोक्सिल समूह रहेगा, ठीक, हाइड्रोक्सिल समूह रहेगा, वो क्या करवाएगा आपको, एल्कोहल बनाकर देगा। क्या देगा, एल्कोहल। समझ में आ रहा है ना, एल्कोहल बना देगा और तुम्हारा जो भी साल्ट बनेगा उसको क्या कर देगा, निकाल देगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखना, ठीक। अब तुमको ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे तुम कैसे करोगे, हेलो एल्केनो की जलीय क्षार, तुम्हारा जलीय विलयन होगा वो क्षार होगा, या तो तुम क्या लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, या फिर नम क्या रहेगा, सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पे तुमको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, ये रहा आपके पास RX, फिर उसके बाद आप ले लीजिए क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो आपको क्या बनाएगा बेटा, यही तो तुम्हारा था, हाइड्रोक्सिल समूह क्या करेगा, ये इस R के साथ जाएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही अलग होगा। तो इसको क्या करो तुम, अब इसका रख के देखो वैल्यू, यहाँ पे ये ले लिया, अब बनाएगा तुम्हारा क्या, एल्कोहल, और ये तुम्हारा हो गया साल्ट। क्लियर हो पाया? अब इसमें से तुमको सवाल कैसे पूछे जाते हैं, अब यहाँ पे तुम्हारे सवाल कैसे आते हैं, क्वेश्चंस लिखो, कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपके सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल क्लोराइड से मेथिल एल्कोहल, कैसे प्राप्त करेंगे, मेथिल क्लोराइड से मेथिल एल्कोहल। समझ में आया? उसी तरह तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूसरा सवाल आ जाएगा, एथिल क्लोराइड से कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल क्लोराइड ले लिया, उससे कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे बेटा, एथिल एल्कोहल। ये तुमसे सवाल पूछ लिया जाएगा।
तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हारे, एथिल एल्कोहल के लिए यहाँ पे क्या लोगे, C2H5, यहाँ पे तुम क्या ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा क्या, एथिल एल्कोहल बन जाएगा और तुम्हारा साल्ट निकल जाएगा, बात खत्म। बहुत सिंपल सा है ये। ऐसे ही तुम्हारे एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही बहुत छोटे छोटे से सवाल को पूछा जाएगा, लेकिन वो बातें ध्यान रखो कि कैसे कहाँ से पूछा जा रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई, नोट करो जल्दी से। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाना एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब बेटा एल्कोक्सी क्या होता है, एल्कोक्सी का मतलब यही होगा, ये तुम्हारा OR के समूह द्वारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रतिस्थापन होगा इसमें। अब इसमें होगा क्या, इसका डिफिनीशन क्या है, इस अभिक्रिया में OR जो होता है, ये तुम्हारा OR क्या करेगा बेटा, एक आक्रमणकारी नाभिक स्नेही समूह है, क्या है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, ये तुरंत उस पर क्या कर देगा, अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, और ये क्या है, ये नाभिक स्नेही है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन, इस अभिक्रिया कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसका डिफिनीशन लिखो। ठीक, ये तुम्हारा डिफिनीशन हो गया। इस अभिक्रिया में OR जो है बेटा वो क्या है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो तुम्हारा OR है, ठीक, ये OR जो है बेटा वो क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे OR की जगह पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान लो मैंने सोडियम OR ले लिया, R की जगह पे तुम क्या रख दो, तुम्हारा एक एल्केन रख दो, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये रख दो, ठीक, यहाँ पे मेथिल भी रख सकते हो, एथिल भी रख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एथिल लिया है। अब इसको तुम कैसे समझोगे, देखो रिएक्शन में कैसे होगा, यहाँ पे ये तुम्हारा RX हुआ, और ये अभिक्रिया बेटा किसके प्रेजेंस में होती है, ईथर, ईथर की उपस्थिति में होगा। कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, ईथर। ये रहा आपके पास क्या, एल्किल हाइलाइट, फिर कौन आ रहा है आपके पास, जल्दी बताओ, OR आ रहा है ना, कौन आ रहा है, OR आ रहा है। अब यहाँ पे तुम ये भी रख सकते हो, के भी रख सकते हो, तो अब क्या करो, तुम रिएक्शन करवाओ किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, तो क्या करेगा, ये जो तुम्हारा होता था ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव, ये क्या किया तुम्हारा, इसको नहीं कुछ करेगा, ये जो पॉजिटिव है उसके साथ जाएगा, तो ये इसका मतलब है कि ये तुम्हारा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसे मत लगाओ, ऐसे ही लगा दो, ये तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम और X निकल जाएगा। तो यहाँ पे तुम चाहो तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, यहाँ पे ऐसे ले लो, यहाँ पे ईथर हो गया बेटा, ये हो गया, और ये तुम्हारा जो साल्ट है वो निकल गया, बात खत्म। यही तुम्हारा ऐसे बनेगा। अब इसमें भी सवाल कैसे पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करें, वही बात हो गई कि हम लोग इसको क्या करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, तुम्हारा एथिल क्लोराइड से डाई एथिल ईथर, क्या प्राप्त करेंगे, तुम्हारा ईथर भी तो यही है। अब ईथर देखो आगे पढ़ना है, परेशान मत होना, यही सब तो ईथर है तुम्हारा, यही क्या है, डाई एथिल ईथर, क्या है बेटा, डाई एथिल ईथर हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त कर ले जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थैंक यू।